ये वो डिवाइस है जो आप देख सकते हैं, ये यहाँ से ऑन होती है और ऑफ होती है। बहुत ही सेंसिटिव माइक लगा है, जब हमने इसे चेक किया है तो पूरे कमरे में दूर दराज भी जो कन्वर्सेशन होती है वो बिल्कुल सुनाई देगी। 50,000 रुपया दिया और इसे कहा आइंदा भी तुमने डिवाइस लगानी है, और डिवाइस जब तुम लगा दोगे और इन्फॉर्मेशन हमें मिलनी शुरू हो जाएगी तो फिर हम तुम्हें खर्चा रेगुलरली देंगे और पैसे भी देंगे। इसने बताया कि ये खान साहब जहाँ पर जो उनकी क्यामगाह है उसके अंदर इसकी एक्सेस नहीं है, उतनी किसी और की एक्सेस है। तो उन्होंने फिर इसे सेकंड जो इसके ज़ुम्मे लगाया वो ये लगाया कि जिसकी एक्सेस है उसको हमारे साथ कनेक्ट करवाओ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दावा आया है सामने कि बनी गाला का एक मुलाजिम साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जासूसी की कोशिश कर रहा था और ये कोशिश करते हुए वो पकड़ा गया। शहबाज गिल साहब ने मुबैना मुलजिम को सर पर कपड़ा डालकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किया और ये बताया कि ये पकड़ा गया शख्स 6 साल से बनी गाला का मुलाजिम है। जासूसी करने वालों ने तकरीबन 3 महीने कबल इससे रब्ता किया और 50,000 रुपये देकर डिवाइस लगाने का कहा। मुलाजिम ने जासूसी करवाने वालों को बताया कि उसका एक्सेस इमरान खान साहब के कमरे तक नहीं है, जिस पर उसको दूसरे मुलाजिम से रब्ता करवाने का टास्क सौंपा गया। उनका कहना था कि पार्टी क़यादत की ख्वाहिश है कि मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, लेकिन चेयरमैन PTI इमरान खान साहब ने उसको माफ़ करने का फैसला किया। बड़ी अजीब सी कहानी लग रही है। अगर आपने माफ़ी करना था तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों सामने लेकर आए? सबूत पुलिस को ही नहीं देने थे तो फिर इल्ज़ाम लगाया क्यों? अगर किसी ने जुर्म किया है तो FIR दर्ज क्यों नहीं करवाई है? बहरहाल शहबाज गिल साहब जो डिवाइस मीडिया के सामने लाए हैं वो कोरियन कंपनी की तैयार करदा है। ऑनलाइन वेबसाइट्स पर ये डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर के नाम से फ़रोख्त की जा रही है, जिसकी कीमत पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 16,000 रुपये बनती है। रिचार्जेबल ये बैटरी पर काम करने वाली डिवाइस है, 25 दिन तक स्टैंड बाय रह सकती है और इसकी खासियत नाज़रीन ये है कि ये एक्टिव उसी वक्त होती है कि जब इर्द गिर्द आस पास कोई बात कर रहा हो, उसकी आवाज़ सुनाई दे रही हो। मुलजिम अब इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में है। पुलिस कह रही है कि ज़ेरे हिरासत शख्स ठीक से बात नहीं कर सकता, जिस वजह से उसकी शनाख्त नहीं हो सकी है। मज़कूरा शख्स की जिस्मानी और दिमागी हालत जानने के लिए मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा। इमरान खान से मुतअद्दिद बार बनी गाला में काम करने वाले मुलाजमीन की लिस्ट देने के लिए दरख्वास्त की गई है, लेकिन अब तक लिस्ट भी फराहम नहीं की गई है। मुझे मेहमानों में ज्वाइन कर रहे हैं अतर काज़मी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। उनसे बात कर पर शुक्रिया आपका अतर। इसके साथ साथ टिका खान सानी भी मेरे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी ये सारी डिटेल्स लूँगी कि आखिर ये सारे मामलात हैं क्या। अतर, आपकी इजाज़त से ही मैं चाह रही हूँ ज़रा कि पूरी डिटेल हासिल कर लें और फिर उसके बाद आकर इस पर डिस्कशन करते हैं। टिका, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मुलजिम के हवाले से कुछ मालूमात मिल सकी है, कुछ पता चल सका है? 3 महीने से अगर जासूसी कर रहा था तो अब तक तो फिर बहुत कुछ आगे भेज चुका होगा। तहरीक इंसाफ इस मामले पर इतना बैकफुट पर क्यों है? वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। बहुत अहम सवाल आपने किया कि बैकफुट पर क्यों है। जासूसी का जो इल्ज़ाम है ये तो उसके ऊपर है कि 3 से 4 माह से वो राब्ते में था, जासूसी नहीं कर रहा था बल्कि राब्ते में था। और उसके बाद चूंकि 2 दिन पहले की डेवलपमेंट है जे जब डिवाइस जो है वो लगाते हुए नहीं बल्कि मशकूक हरकत थी दोनों की, एक जो अंदर जो एक्टिविटी करने वाला था और दूसरा जिसके पास डिवाइस थी, उसको बनी गाला के कुछ लोगों ने ऐसी मशकूक हरकतें करते हुए देखा। दोनों की आपस में जो बातचीत हो रही थी तो उसकी बुनियाद पर उन्होंने उसको इंटेरोगेट किया और उसके पास से डिवाइस निकली। एक बंदा तो नॉमिनेट कर दिया गया है, बल्कि उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी मौजूद था, हमें कॉल आई और वहाँ पे हम मौजूद थे, हमारे मोबाइल बाहर रखे गए और उसके बाद हमें उसका सिर्फ चंद सेकंड के लिए चेहरा दिखा के उसके बाद उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया गया, उसका चेहरा ढांप दिया गया, छुपा दिया गया। उसके बाद डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने पहले ब्रीफ किया कि ये रात को तकरीबन 12:30 बजे के करीब चेयरमैन तहरीक इंसाफ की उन्हें कॉल मसूल हुई, वो वहाँ पहुँचे। उसके बाद उन्होंने देखा, सारी रात वो इस मामले को देखते रहे। बनी गाला के सिक्योरिटी स्टाफ भी सुबह 6 बजे तक वो देखते रहे और इमरान खान को उन्होंने कहा कि इसको पुलिस के हवाले करते हैं, चूँकि अब इसने इकरार भी कर लिया है। जब उसका मोबाइल का डाटा देखा गया तो उसमें तकरीबन 3 से 4 माह जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तब से उसके मुख्तलिफ लोगों से रवाबत थे। और जो पैसे दिए गए, यकीनन उसने एतराफ़ तो किया है कि मुझसे ये हरकत हुई और मैं इमरान खान का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने माफ़ कर दिया है। और
साथ ये भी फैसला किया है कि इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। यही वजह है कि कल बनी गाला में गुज़श्ता रोज उसको ले जाया गया गाड़ी पे, जब नीचे इमरान खान गेट पर छोड़ा गया तो वहां चूंकि डीओ जो ड्यूटी ऑफिसर होते हैं वो वहां मौजूद होते हैं। लेकिन फिर पूरे बनी गाला के 24 बहुत बड़ा सवाल बच जाता है ना कि अगर आपने उसकी इन्वेस्टिगेशन फर्दर नहीं करवानी तो किसी भी तरह से इमरान खान साहब के लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, हम तशवीश का बाइस हो सकता है। तो ऐसे तो तमाम लोगों की, उनके तमाम जो मुलाजिमीन है उनकी लिस्ट भी फराहम करनी चाहिए। अब जब खान साहब ने इनफैक्ट खुद माफ कर दिया उस शख्स को, तो फिर पुलिस ने हिरासत में लिया क्यों है? वैसे बुनियादी तौर पे इमरान खान के स्टाफ ने और जो सिक्योरिटी स्टाफ है उनका ज़ाती जो मुहाफिज हैं, और इसके साथ साथ चूँकि चीफ ऑफ स्टाफ हैं डॉक्टर शहबाज गिल, और उन्होंने भी मेरे सामने वहाँ गाड़ी तक छोड़ा। उसके बाद नीचे बनी गाला जब इमरान खान चौक तक गए तो फिर बनी गाला जो उनकी रहाइश गाह है उसकी हदूद ख़त्म हो जाती है। तो वहाँ पे नीचे उनको पुलिस ने ये बताया गया कि इस तरह ये मशकूक शख्स था, उसका भाई ज़रूर मौजूद था वहाँ पे। उसका भाई चूँकि क्रिश्चियन कॉलोनी, हंसा कॉलोनी, इस्लामाबाद का G8 में एक कॉलोनी है जहाँ का वो रहायशी है, और ये बताया जाता है कि उसको जैसे राब्ता किया गया, वो डॉग का बिजनेस करता था, कुत्ते बेचता था वो, तो उससे जो 60,000 के डॉग थे वो 85,000 में लिए गए, तो 25,000 तो इस तरह उसको दे दिए गए और 25,000 ही उसको बाद में दिए गए। और बाद में जब उससे पता चला कि इसकी एक्सेस नहीं है बनी गाला तक, तो चूंकि अभी तक ये नहीं पता चला कि वो लोग कौन हैं जिनसे राब्ता था, ना ही वो बता सका है और ना ही बनी गाला को भी किसी किस्म की कंफर्मेशन है कि वो लोग कौन है। अभी तो इंटेरोगेट कर रहे हैं, उसकी ज़हनी हालत को भी देखा जा रहा है। हमारे सामने जब उसने बात की तो वो तकरीबन ठीक था। बहुत सारे इसके ऊपर उठ रहे हैं ना, एक तो शहबाज गिल साहब कह रहे हैं खान साहब ने माफ कर दिया, फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं करवा रहे हैं। फिर उसके बाद एक और शख्स की बात कर रहे हैं कि जिसने उससे राब्ता किया, कि जिसका एक्सेस है खान साहब के कमरे तक, वो भी नहीं सामने आया। तो ये बहुत सारे सवाल हैं और इस वजह से मखमसी का शिकार हो रहा है सारा वाकया। अतर मेरे साथ ही मौजूद हैं। अतर, आपका बड़ा ज़बरदस्त एनालिसिस होगा, मुझे मालूम है इस बात पर, लेकिन उससे पहले मैं चाह रही हूँ ज़रा हुकूमती मौक़िफ़ भी आ जाए हमारे पास, क्योंकि हुकूमत बिल्कुल खामोश है। हिना परवेज़ भट्ट साहिबा मुस्लिम लीग नून की रहनुमा है, मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम हिना, आप लोग बिल्कुल खामोश हैं, किसी किस्म का कोई हुकूमत की तरफ से मुझे सुनने को नहीं मिला अभी तक इस सारे मामले पर, क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू किरण। पहली बात है कि ये सबको पता है और स्पेशली आवाम को पता है कि शहबाज गिल साहब और उनके बॉस जो है वो झूठों के आईजी हैं। हर रोज़ एक नई स्टोरी जो है वो फैब्रिकेट कर लेते हैं। इनको पता चल गया है कि इनका पुराना जो चूरन है वो बिक नहीं रहा, तो एक नया इन्होंने ये ड्रामा इमरान खान के कहने पे एक USP ख़रीदी और ख़ुद ही प्लांट कर दी और फिर उस शख्स के मुँह पे तौलिया लगा दिया। मुझे बताएगा 6 साल पुराना मुलाजिम है और इमरान खान की बाहर सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं होती तो वहाँ कैमरा ज़रूर लगे होंगे, उनको पता होगा वो बंदा किससे मिल रहा है, और जब उनसे उनकी पूरी मुलाजमों की डिटेल मांगी जा रही है तो वो दे नहीं रहे। तो मैं सिर्फ इसलिए कहूंगी कि हुकूमत ने क्यों नहीं मौक़िफ़ दिया, क्योंकि हमें पता है कि शहबाज गिल साहब को कोई सीरियसली नहीं लेता। लेकिन हिना, ये तो प्रयास पर बात करेंगे ना, प्रोपेगेंडा कर देते हैं, प्रयास पे बात करेंगे ना हिना कि शहबाज गिल साहब क्योंकि ऐसा करते हैं तो ऐसा हो सकता है, लेकिन आप लोग हुकूमत हैं, जिम्मेदार हैं, तो भी इसकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल तौर पर करवा लें। अगर गलत बयानी करें तो वो भी बड़ा क्लियर हो जाएगा। हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि हम इस चीज़ की ज़रूर कानूनी जो है इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। हम इमरान खान साहब के जितने भी मुलाजमीन हैं उनकी लिस्ट मांगना चाहते हैं। इमरान खान साहब क्यों नहीं दे रहे हमें लिस्ट, क्योंकि खुदा ना खास्ता उनको लगता है कि उनके वहाँ मुलाजमीन में ऐसे लोग हैं जो पनाह ले रहे हैं, जो शायद कुछ गलत काम कर रहे हैं। उनको तो बड़ा क्लियर हमें वेलकम कर देना चाहिए इस कानूनी इन्वेस्टिगेशन को। वी शुड हैव द लिस्ट ऑफ ऑल द पीपल वर्किंग फॉर हिम। और दूसरी बात, एक और चीज़ मैं कहूँगी कि इमरान खान साहब की जासूसी करने का क्या फ़ायदा है। इमरान खान साहब तो खुद टीवी पे आते हैं और ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं, जर्मनी जापान को मिला देते हैं, अथॉरिटीज़ पे, स्टेट के अदारों पे अटैक कर देते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता इमरान खान साहब की हमें जासूसी करने की ज़रूरत है। ये मैं आपको 100% कह रही हूँ कि ये झूठ और एक फैब्रिकेटेड स्टोरी है जो शहबाज गिल ने दोबारा मीडिया हाइप क्रिएट करने की कोशिश की है। आपने क्यों तौलिया रखा उस बंदे के मुँह पे? आप लाएं उस बंदे को सामने लाएं। जब आपकी इस्लामाबाद पुलिस ने भी ये बात कर दी कि आपकी बात को मज़ीद वज़नी करने के लिए, जी बावसूं करने के लिए इसकी इन्वेस्टिगेशन करवा लें। मैं चाह रही हूँ जरा आपकी बात को आगे बढ़ा लें। बिल्कुल, मैं आती हूँ दोबारा आपकी तरफ। अतर जी एक बात क्वेश्चन आप कि ARY ने उस बंदे का नाम क्यों इस्लामाबाद पुलिस को दिया? ARY अंदर कहाँ से आ गई? या तो PTI को या इमरान खान को उसका नाम देना चाहिए था। ARY ने क्यों दिया? पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। तमाम रिपोर्टर्स को बुलाया था, समा टीवी के भी रिपोर्टर वहां पर मौजूद थे। अभी उन्होंने बताया
आप उधर उनको डिफेंड ना करें ना। अब आप, मैं जो बता रही हूँ आपको, आप वो करें, इन्वेस्टिगेट करें उसको, मामला क्लियर हो जाएगा। जो आप बात करेंगे वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, इमरान खान अपने सारे मुलाजमीन का नाम दे, हम पूरा उनका रिकॉर्ड चेक करेंगे। बिल्कुल ठीक है। और इमरान खान उसको माफ ना करे, इसको सामने लेके आया जाए। ठीक है, पता चलेगा शहबाज गिल साहब झूठ बोलता है। ठीक। अच्छा, शहबाज गिल साहब दावा कर रहे हैं कि जासूसी की कोशिश जो है वो उस वक्त से शुरू हो गई थी जब खान साहब वजीर आजम के ओहदे पर थे। तो ये कैसे मुमकिन है कि वजीर आजम पाकिस्तान के घर में जासूसी हो रही हो और हमारी जो एजेंसीज को मालूम ही ना हो इस बात का? देखिए, दुनिया भर में होती हैं जासूसी के, आपको पता है मुख्तलिफ वाक़यात होते हैं। अमेरिका जैसे मुल्क और बरतानिया जैसे मुल्क और विकी लीक्स में हमने देखा कि किस किस की जासूसी होती थी। ये तो होता रहता है। अब ये मसला, अभी अगर इस हालिया इंसिडेंट की तरफ आप आएँ तो हालिया इंसिडेंट में ये है कि ये किसी टीवी ने रिपोर्ट नहीं किया, आपका अपना समय का भी वहां पे रिपोर्टर मौजूद थे और एक दो और चैनल्स के रिपोर्टर भी वहां पे मौजूद थे। अब प्रॉब्लम ये है कि क्या इमरान खान की जासूसी की कोशिश हो रही है या नहीं हो रही, ये बड़ा क्वेश्चन है। इस हवाले से खान साहब के अपने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और मैं आपको फर्स्ट हैंड बात बता सकता हूं कि बनी गाला में आखिरी दफा जब खान साहब की एक ब्रीफिंग हुई सहाफ़ियों के साथ, तो उसमें भी खान साहब ने इस तरह का खदशा जाहिर किया था और उनकी टीम ने भी खदशा जाहिर किया था। और मैं उसकी ज्यादा तफसीलात में नहीं जा सकता, लेकिन उस वक्त भी खदशा जाहिर किया गया था। उसके बाद फिर हमने देखा सियालकोट में खान साहब के 2 मोबाइल फोन चोरी हो गए और वो एकदम से मोबाइल फोन गायब हो गए। वो फोन कब गायब हुए? जब खान साहब ने कहा कि मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई है और उस वीडियो में मैंने बताया है कि अगर मुझे कुछ होता है तो वो कौन कौन उसमें जिम्मेदार होगा। तो इस चीज का मैं तो कोई शक नहीं है कि पीटीआई की क़यादत ये समझती है, पार्टी सोर्सेज ये समझती हैं कि एक कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट है खान साहब की जासूसी करने की, उनकी डिवाइसेस को बग करने की, उनके घर को बग करने की। लेकिन आपने जो मुतालबा किया वो बड़ा बजा मुतालबा है कि अगर तहकीकात होंगी तो चीजें सामने आ जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, वाज़ेह हो जाएंगी। अच्छा, अब शहबाज गिल कह रहे हैं कि हमारे पास सारे एविडेंस मौजूद हैं लेकिन वो ये सबूत पुलिस को फराहम नहीं कर रहे। अगर किसी को माफ़ी करना मकसूद था तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? अब मुलाजमीन हैं जितने, उनकी लिस्ट मांगी जा रही है वो भी फराहम नहीं कर रहे हैं। ये कैसे मान लिया जाए कि जिस शख्स को पेश किया गया वही मुल्जिम था? दाल में कुछ काला है क्या? देखिए, एक तो ये है कि उन्होंने चेहरा दिखा दिया था रिपोर्टर्स को, जो भी रिपोर्टर्स वहां पे मौजूद थे। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर एक मुल्की एजेंसी का नाम आ रहा है, हमारी अपनी मुल्की एजेंसी का। उन्होंने भी, शहबाज गिल साहब ने भी ये कहा और दीगर जो पीटीआई की सीनियर क़यादत है जिनसे मैंने इस खबर के हवाले से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की, उन्होंने कहा हम अपने मुल्क के इदारों को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहते, लिहाजा हम इसको मजीद परसू नहीं करेंगे। लेकिन हम एक क्लियर मैसेज उनको देना चाहते थे कि आप जो कुछ कर रहे हैं हमें उसका इदराक है, हमें उसका पता है, हमें मालूम है कि क्या कोशिशें हो रही हैं। तो बुनियादी तौर पे जिस तरह एक वीडियो बना के उन लोगों को वार्न किया गया था कि अगर खान साहब को कुछ हुआ तो हमने पहले ही वीडियो बना दी और इसी तरह पहले इनको वार्न कर दिए कि आप कोशिशें तो कर रहे हैं, हमें पता है। दूसरी बात, अगर आप इसमें इस्लामाबाद पुलिस का किरदार देखें, वो अपने ट्विटर हैंडल से इमरान खान साहब के हवाले से इस तरह ट्वीट्स कर रहे थे जैसे कोई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है उसके हवाले से वो बात कर रहे हैं कि इमरान खान को हमने ये कह दिया। क्या मुल्क के साबिक वजीर आजम के हवाले से पुलिस का रवैया ऐसा होना चाहिए? अगर आप उनका ट्विटर हैंडल देख लें और उनकी ट्वीट्स देख लें, फिर सिर्फ एक इदारे का नाम लिया गया। आपसे भी मेरा सवाल है। जी 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 हिना, मैं आ रही हूँ, बस अतर को बात कंप्लीट करने दें, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। मैं वही कह रही हूँ, अतर से ये कहे कि इधर टीवी शो पे बैठ के तज्जियाकार हो के पीटीआई को क्यों डिफेंड कर रहे हैं? आप न्यूट्रल ओपिनियन दे। आप पीटीआई के स्पोक्स पर्सन तो नहीं है। ये बात है ना, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे जवाब देने दें, अतर को कंप्लीट जवाब देने दें, फिर आप रिस्पॉन्ड जरूर कीजिएगा। जी अतर। जी जरूर। देखें हिना साहिबा को सिर्फ मैं इतना अर्ज करूंगा कि मैंने अपनी मर्जी से अपने अल्फाज में जवाब देना है, जो मेरी मर्जी होगी मैं वो दूंगा, जिस तरह उनकी मर्जी है वो जो मर्जी जवाब दे, मुझे उस पर कोई इतराज नहीं। बात जिस तरह मैं कर रहा था कि इस्लामाबाद पीटीआई स्पोक्स पर्सन, मैं तो सिर्फ इतना एतराज कर रही हूँ कि एनालिस्ट की जगह पीटीआई स्पोक्स पर्सन लिखवा ले। आप अगर आपने मुझसे जाती हमले करने और आपकी ख्वाहिश है कि मैं आपसे लड़ाई करूं या उलझूं, वो मैं नहीं हमले नहीं कर रही, आपको अच्छी एडवाइस दे रही हूं। आप नीचे पीटीआई लिखवा ले स्पोक्स पर्सन। है ना, देखें एनालिस्ट की एक अपनी राय होती है, अपना नजरिया होता है, वो अपना नजरिया बयान कर रहे हैं, तो हम ये किसी को ये मशवरा नहीं दे सकते। प्लीज आप उनको इजाजत दें, वो अपनी बात मुकम्मल कर लें। मैं अपनी इंफॉर्मेशन बयान कर रहा हूँ और मैं वो इंफॉर्मेशन बयान कर रहा हूँ जो मेरे पास है। अब हिना की ख्वाहिश है कि मेरी इनसे लड़ाई हो, पर मेरी ये फेवरेट पॉलिटिशियन है, मैं इनसे लड़ाई नहीं करूंगा। इनको कहने दें ये जो मर्जी कह रही हैं। बात कंप्लीट कर लें। अच्छा, मैं ये कह रहा था, मैं अर्ज कर रहा था, ये तो और अच्छी बात है।
अच्छा, मैं अर्ज ये कर रहा था कि जो इस्लामाबाद पुलिस ने जिस तरीके से उसको रिपोर्ट किया, जिस तरह हिना साहिबा ने भी कहा कि एक इदारे के रिपोर्टर ने, ऑल दो कि आपके रिपोर्टर ने खुद अभी हमें बताया कि मैं भी वहां पे मौजूद था, तो इस्लामाबाद पुलिस जान के इसको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश कर रही है कि जिस तरह जैसे किसी मखसूस एजेंडे के तहत ये सब कुछ भी ना हो। जी, शहबाज गिल का ठीक ठीक, आप दोनों मेरे साथ ही मौजूद हैं, आप दोनों मेरे साथ ही मौजूद हैं। अहम इशू है, मैं चाह रही हूँ कि उस पर भी आप दोनों की राय शामिल हो। तो क्या नसरीन, नून लीग भी वजीर खजाना बदलने की जो पीटीआई की रविश है उस पर चलने लगी है? मिफ्ता इस्माइल साहब, उनकी क्या छुट्टी का वक्त आ रहा है? सवाल ये उठ रहे हैं क्योंकि 5 साल से लंदन में मुकीम हैं साबिक वजीर खजाना इसहाक डार साहब। उनकी ईद के बाद वतन वापसी की खबरें हैं जो गर्दिश कर रही हैं। ज़राए से बता रहे हैं कि वो बतौर सेनेटर हलफ उठाएंगे। पहले कानूनी महाज पर मुकदमात का सामना करेंगे, उसके बाद वफाकी कैबिनेट में शमूलियत उनकी मुतवक्के है। बदतरीन माशी हालात में इसहाक डार साहब की वापसी क्या कोई करिश्मा दिखा सकेगी? वो शहबाज हुकूमत के लिए मर्द बहरान साबित हो सकेंगे? है ना, 5 साल बाद इसहाक डार साहब वापस आ रहे हैं, उनकी वापसी का ख्याल ये कैसे आ गया? जो स्पेकुलेशन हो रही है, कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब मिफ्ता इस्माइल साहब की परफॉर्मेंस से खुश नहीं है, इसलिए इसहाक डार साहब की वापसी हो रही है। कंफर्म कर देंगी, सही है ये बात? देखिए किरण, मैंने भी ये सोर्सेज से खबर सुनी है। अगर इसहाक डार साहब आ रहे हुए तो आई एम श्योर वो आने से पहले एक बयान देंगे या PMLN की ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन से आपको बयान मिलेगा। सो आई थिंक दे सिर्फ सोर्सेज से खबर है, अभी इसमें कोई नहीं है। मैं थोड़ी सी एक बात ऐड करना चाहूँ कि देखें, शहबाज गिल ने खुद USB खरीद के और वो वीडियो रिकॉर्डिंग करके अदारों पे अटैक करने की कोशिश की। ये बिल्कुल हम अलाउ नहीं करेंगे, इसकी हम भी 100% इन्वेस्टिगेशन भी कराएंगे। और दूसरी बात, एक और चीज मैं अंदर कर दूं कि PTI का जो मीडिया सेल है वो चला रहा था मरियम नवाज साहिबा की कि हमारे पास उनकी जेल में जब वो हिरासत में थी उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, तो उस पर भी हम इन पे 100% इन्वेस्टिगेशन कराएंगे कि ये क्या जासूसी करने के लिए वहां बैठे होते हैं। इसके ऊपर भी स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। तो मैं बिल्कुल आपके प्लेटफॉर्म पे कह रही हूं कि इमरान खान की जिन लोगों ने ऐसी हरकतें की हैं उनको जेलों में डालें। मैं आवाज से आपसे मुतालबा कर रही हूं, जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें, क्योंकि इस वक्त जिम्मेदारी सारी की सारी आप लोगों के ऊपर है ना। अब जरा अगले टॉपिक पे जिस हम बात कर रहे हैं ना, USB खरीद के, हाँ, इस पे मैं ये कह रही हूँ कि बिल्कुल ये सोर्सेस के साथ खबर है और अगर इसहाक डार साहब आ रहे हो तो इसको बड़ा वेलकम करेंगे। अच्छा, इस चीज को कंफर्म करेंगी, इस चीज की तस्दीक करेंगी? ठीक है। अच्छा, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, ये आप मुस्लिम लीग नून का पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हैं? क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि मियां साहब, शहबाज शरीफ साहब खुश नहीं है मिफ्ता इस्माइल साहब की परफॉर्मेंस से। नहीं, दैट्स नॉट ट्रू। पाकिस्तान इस वक्त बड़े मुश्किल हालात में है और मुश्किल हालात में मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। हमने अपनी रियासत को बचाना पहले, सियासत बाद पे, लेकिन आप देखिए हमने रियासत भी बचा ली, इंशाल्लाह ताला सियासत भी बचाएंगे। आप बाई इलेक्शंस में देखना 17 के मुस्लिम लीग नून स्वीप करेगी और इंशाल्लाह ताला आप देखना कि मिफ्ता ने जो अभी फैसले लिए हैं वो थोड़ी देर के लिए जरूर मुश्किल फैसले हैं, लेकिन पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए PTI ने जो कोशिश की थी, हम खुदा ना खास्ता श्रीलंका की तरह डिफॉल्ट हो जाए, या इन्होंने जो IMF से वादे किए थे वो रियासत ने वादे किए थे, रियासत की कमिटमेंट हमने ऑनर की है। लेकिन फिर तो जो कमिटमेंट्स पूरी करनी है, वो चाहे मिफ्ता इस्माइल साहब हो चाहे इसहाक डार साहब हो, कमिटमेंट्स तो फिर आप लोगों ने सेम टू सेम पूरी करनी होंगी ना, जो अगर PTI करके चली गई है तो। जी, मैं जरा अतर का पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लूं। ये ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है अतर, आपको लगता है इसहाक डार साहब अगर वापस आ जाते हैं, जो स्पेकुलेशंस हो रही हैं ना, कह रही हैं कि ऐसी अभी सिर्फ सोर्सेस खबरें ही दे रहे हैं, अगर ऐसा हो जाता है तो वाकई क्या मईशत के लिए और स्पेशली मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के लिए कोई चेंज साबित हो सकेंगे इसहाक डार साहब? और आपके पास खबरें हैं वैसे, आ रहे नहीं आ रहे या सिर्फ ये अफवाहें हैं? जी देखें, पहली बात तो ये है कि इसहाक डार साहब हो या मिफ्ता इस्माइल साहब हो, असल में मईशत से मुतासिर कौन हो रहा है? मुतासिर हो रही है मुल्क की आवाम। हालिया 2 महीने के दौरान जो कुछ हुआ वो आपके सामने भी और मेरे सामने भी है। क्या इन लोगों के पास आवाम के लिए कोई हल है? वो आवाम जिसको 2 वक्त की रोटी इस वक्त खाना जिसके लिए मुश्किल हुआ है, क्या वो लोग उनके मसाइल का हल निकाल सकते हैं? जिनको 2-2 घर सिर्फ तोहफे में मिले हों, क्या वो आम आवाम के मसाइल को समझ सकते हैं? क्या वो लोग आम लोगों के मसाइल को हल करेंगे? तो यहाँ पे बड़ा सवालिया निशान अहलियत यहाँ पे मौशी पॉलिसी तक जो मौशी पॉलिसियां हमारे सामने हैं, क्या आप समझती हैं
कि उन मुआशी पॉलिसियों से मुल्क का कोई फायदा हुआ है। और पहले ही इसहाक डार साहब की इनपुट है, जो ही वजीर आजम मुंतखब हुए थे शहबाज शरीफ साहब, वो अपनी काबीना को लेकर लंदन गए थे और वहां पे वो इनपुट लेके आए थे शहबाज साहब, सॉरी इसहाक साहब की भी और बड़े मियां साहब, तो ये उन्हीं की पॉलिसियां जो हमें सामने नजर आ रही हैं। ठीक है, यानी कि आपकी बात का बात ये है कि वो आ जाते हैं या नहीं आते कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो मामला चल रहे हैं इसी तरह से हमें फेस करने पड़ेंगे। हुकूमत छोड़ी थी, मैं सवाल दे दूं आपको, आप उसके साथ ऐड कर लीजिएगा, है ना? सवाल भी ले लें साथ साथ। हाँ जी, सवाल ले लें साथ साथ, आप उसमें ऐड कर दीजिएगा, दोबारा करके दिखाएंगे। आप इसहाक डार की क्रेडिबिलिटी पे बात नहीं कर सकते। 4% इन्फ्लेशन थी जब हम गए हैं, जीडीपी 5.8 था, और जो ये बातें कर रहे हैं ना उसमें बड़े लंबे स्कैंडल्स आते हैं, उसमें फराग होगी का, उस्मान बुज़दार के भाइयों का, चलें जो आप छोड़ के गए थे अगर उसी पर ही आ जाते हैं तो वारे न्यारे हो जाएंगे आवाम के। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो मुझे ये बताएं, है ना, मुझे ये बताएं, आपकी मौजूदगी का फायदा उठा रही हूं। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पंजाब असेंबली की मखसूस नशिस्तों का जो नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दिया है, नून लीग चैलेंज करेगी इस फैसले को? बिल्कुल 100% हम चैलेंज करेंगे किरण, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, फॉर एग्जांपल अगर ये बाई इलेक्शन होते हैं 17 को और हम 18 से 20 सीटें जीत जाते हैं, तो उसी प्रोपोर्शन में जिसकी मेजॉरिटी होती है उसके प्रोपोर्शन में सीट्स होती हैं रिजर्व्ड। तो अगर ये दोबारा आप मुझे बता दें कि इस वक्त हमारी मेजॉरिटी है, एक मेजॉरिटी के लिहाज से सीट्स होती है, तो आफ्टर द बाई इलेक्शन डिपेंडिंग ऑन हु विंस हाउ मेनी सीट्स, देन रिजर्व सीट की जो नंबर है ना वो होता है। तो ये इसको हमने इंशाल्लाह ताला अपनी लीगल टीम से बात भी हो गई है, इसको चैलेंज भी कर रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि देखें 17 जुलाई के इलेक्शंस तक और पीएमएलएन ने अगर 18 सीटें या चलें 15 सीटें भी जीत जाती है, तो हमारी एक नंबर ऑफ रिजर्व सीट्स आएंगी, उस पर डिपेंड करना चाहिए कि हु इज गोना कम। इस वक्त तो दोबारा ये आएंगे फिर डी सीट होंगे, तो दैट विल बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल अगेन फेलियर। बिल्कुल ठीक, बेसिकली ये बात है कि आप कह रही हैं चैलेंज करेंगे इसको। बहुत बहुत शुक्रिया, आप साथ मौजूद थी। अथर आपका बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम में एक वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ, बात करते हैं आगे। पाँच 6 महीने कोशिश करने के बावजूद आज तक मामला मैं सैटल नहीं कर सकिया। चौधरी शहजाद साहब मैनू अजीज़ ने अपने वालद की तरह, मगर वो उम्र के हिस्से च आके मजबूर हो गए, उन्होंने कोई कसूर नहीं। चौधरी साहब नई जमात बना रहे हो इंशाअल्लाह। वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्लिम लीग काफ में दरारें मजीद गहरी हो रही हैं, चौधरी बरादरान में टूट फूट पड़ गई है। परवेज़ इलाही के बाद चौधरी शुजात के छोटे भाई चौधरी वजाहत भी बागी हो गए हैं। छोटे भाई ने बड़े भाई को धमकी दे डाली है कि 30 जून तक हुकूमत का साथ छोड़ दें वरना हम अपनी अलग पार्टी बना लेंगे। चौधरी वजाहत ने अपने भतीजों पर संगीन इल्ज़ाम आयद किए हैं। कह रहे हैं कि चौधरी शुजात हुसैन का बेटा जरदारी साहब से डॉलर मांग रहा है, जिस पर चौधरी शुजात ने साफ कह दिया है कि पहले ही सैकड़ों पार्टीज हैं, एक और बन जाएगी तो क्या फ़र्क पड़ जाता है। कहा कि सालिक ने मेरे कहने पर हुकूमत को वोट दिया। चौधरी वजाहत के इल्ज़ामात का जवाब गुजरात वालों के सामने दूंगा। काफ लीग में बगावत की वजह चौधरी शुजात का हुकूमत का साथ देना है या फिर वजह कुछ और है? क्या ये अंदरूनी इख्तलाफात इसके बाइस चौधरी शुजात को हुकूमत की हिमायत का फैसला बदलना पड़ सकता है? कामिल अली आगा साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, आपको खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम कामिल अली आगा साहब। काफ लीग में क्या चल रहा है सर? अब चौधरी शुजात ने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है, चौधरी शुजात की जानिब से कोई राब्ता हुआ है? क्या पैगाम दिया गया है चौधरी वजाहत को? फैसले पर नजरसानी करने का कहा गया है क्या? जहाँ तक मामला है कि आपस में मिल बैठने का, तो इंशाल्लाह ताला ये 1-2 दिन में बैठेंगे, इंशाल्लाह मामला तय हो जाएंगे। अगर साहब आप कह रहे हैं 2-4 दिन में ही मामला तय हो जाएंगे, सालसी परवेज इलाही करवा रहे हैं या कोई और शख्स है बीच में? नहीं, देखें ये अपना सालसी किसी की नहीं होगी, ये खुद ही इंशाल्लाह बैठेंगे और आपस में मिलकर तय करेंगे। सर आपकी ये दुआ है, ख्वाहिश है या इंफॉर्मेशन है? मेरी इंफॉर्मेशन है जी। अगर साहब काफ लीग हुकूमत के साथ रहेगी या हिमायत का फैसला वापस ले सकती है, क्या हो सकता है? ये मामला भी मिल बैठ के तय करेंगे। अगर साहब चौधरी वजाहत तो अपनी पार्टी बनाने का कह चुके हैं, अब परवेज इलाही पार्टी के साथ हैं या नहीं है?
देखिए, मैं आपको बड़े मुख्तसर अल्फाज में ये बता रहा हूँ कि सारे मामला जो हैं चौधरी शुजात हुसैन साहब की क़यादत में मिल बैठ के तय हो जाएंगे। सब लोग बैठेंगे और आपस में तय कर लेंगे। सर, इस सारे मामले में तारिक बशीर चीमा साहब, उनका क्या किरदार है? उन पर बड़ी तनकीद हो रही है कि उनकी वजह से भाई भाई लड़ पड़े आपस में। अगर आपस में इख्तिलाफात ना हो तो कोई बाहर का आदमी जो है वो किसी किस्म की कोई तकलीफ पैदा नहीं कर सकता। मामला आपस में है और इंशाल्लाह आपस में तय हो जाएगा। आगा साहब, आपके ख्याल में सर वैसे इस वक्त मौक़िफ़ दुरुस्त है किसका? चौधरी परवेज़ इलाही साहब का, जो इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं, या फिर चौधरी शुजात हुसैन का, जो कि शहबाज हुकूमत के इत्तेहादी बने हुए हैं? देखें, मेरी ख्वाहिश और तमाम मुस्लिम लीगियों की ख्वाहिश जो है वो ये है कि ये तमाम हजरात आपस में इत्तेफाक से और मोहब्बत से जैसे पहले चलते रहे वैसे चलते रहे। इसलिए इस वक्त कोई दूसरी बात करना मुनासिब नहीं है। आगा साहब, चौधरी वजाहत अपनी अलग पार्टी बनाते हैं और परवेज़ इलाही साहब भी उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं, तो आप स्पेशली सर, आपका सियासी मुस्तकबिल किसके साथ होगा? मेरा सियासी मुस्तकबिल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ है और इंशाल्लाह ये आपस में इत्तेफाक और प्यार मोहब्बत के साथ आगे चलेंगे और आपस में इत्तेफाक राय करेंगे। यानी आप चौधरी शुजात साहब के साथ रहेंगे चाहे परवेज़ इलाही साहब किसी भी तरफ चले जाएं? मैं चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही में कोई तफरीक ना देख रहा हूँ, ना इंशाल्लाह तफरीक पैदा होगी। सारे मामला तय हो जाएंगे। सही है, बहुत शुक्रिया सर, बड़ी मुख्तसर लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कर गए हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। एक ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कल ज़िमनी इंतखाब हुआ है, उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक जी नाज़रीन। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात मखलूत हुकूमत में क्या फूट का सबब बन सकते हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि कल होने वाले बल्दियाती इलेक्शन गो के पीपल्स पार्टी वाज़े बढ़तरी हासिल कर चुकी है, लेकिन उसके अपने इत्तेहादी MQM और JUIFA सिंध हुकूमत पर धांधली और गुंडागर्दी जैसे संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं। MQM के मुताबिक पीपल्स पार्टी कारकुनों ने बैलेट बॉक्सेस चोरी किए, पोलिंग अमले को यरगमाल बनाया और सिंध पुलिस पीपल्स पार्टी के मुसल्लह डाकुओं की मदद कर रही थी। अब इन तमाम इल्ज़ामात पर जवाब लेने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तैमूर तालपुर साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम तैमूर साहब, पीपल्स पार्टी पर उसके अपने इत्तेहादी इल्ज़ाम लगा रहे हैं सर धांधली का, MQM आपके कारकुनों पर बैलेट बॉक्सेस की चोरी और JUIFA गुंडागर्दी के इल्ज़ामात लगा रही है। धड़ाधड़ ठप्पे लगाते हुए कारकुनों की दर्जनों वीडियोज़ हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। क्या हो रहा था ये सब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक बात है सिंध की अवाम, सिंध के लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भुट्टोइज्म से मोहब्बत करते हैं और हर इलेक्शन में वो आके ये साबित करते हैं, अपना वोट देकर, जल्द से जलूस कर कर, जिए भुट्टो के नारे मारकर। और यही वजह है कि क्रिटिसिज्म भी बढ़ता रहता है। अगर आप देखें 2008 में हमने कितनी सीटें उठाई, फिर हमने अगली इलेक्शन में कितनी उठाई और 2018 में, तो हर बार हमारा ग्राफ अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ता जा रहा है। और मेरे ख्याल से आने वाली जो जनरल इलेक्शन है, साल सवा साल के बाद इलेक्शन है, उसमें आप देखेंगे पूरे सिंध को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी, बिल्कुल जिस तरह अभी इन लोकल बॉडी इलेक्शन में किया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी मेजॉरिटी सीट्स तो ऐसी हैं, जैसे कि मेरा जो हल्का है PS 53, इसमें 11 यूनियन काउंसिल्स, 15 में से जो मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 11 यूनियन काउंसिल्स मेरी टोटली अनअपोज अल्हम्दुलिल्लाह आई हैं। तो लोग PTI के पास बचे नहीं है अब सिवाय बातें करने के और होना धोना करने के। जी तैमूर, मुसल्लह तसादुम में 2 लोग जान से गए, सिंध हुकूमत सूबे में अमन की जिम्मेदार है। MQM का इल्ज़ाम है कि सिंध पुलिस तो खुद पीपल्स पार्टी के मुसल्लह डाकुओं की मदद कर रही थी, पोलिंग अमले को यरगमाल बनाया हुआ था। JUIFA कह रही है कि सिंध हुकूमत कत्लो गारत और धौंस धांधली के बगैर इलेक्शन जीत ही नहीं सकती है। धांधली वो करता है जो इलेक्शन हार रहा होता है, और जो जीत रहा होता है वो चाहता है कि आपके इलेक्शन पीसफुली, खुशी अच्छे तरीके से प्रोसीजर पूरा क्लियर हो जाए ताकि आराम से आप जीत जाएं। झगड़ा फसाद वो करते हैं, बैलेट बॉक्सेस वो उठाते हैं जिन लोगों को अपनी हार नजर आ रही होती है। तो लिहाजा
आपको पता है कि कौन इलेक्शन जीत रहा था और कौन हार रहा था। ये हरकतें ऑफ कोर्स वही करेगा जो इलेक्शन हार रहा होता है। लिहाजा हमने इस पे कमिटीज बना ली हैं, जहां जहां पर ऐसे कोई इंसिडेंट हुए हैं वहां पर ठीक है। आप कह रहे हैं इन्वेस्टिगेट होगा। अब आपकी इस बात से आपके जो अपने ही इत्तेहादी हैं वो कितने कंफर्टेबल फील कर रहे हैं उसको जानने के लिए मुझे राशिद सुमरो साहब JUI फेस से ज्वाइन कर चुके हैं। तैमूर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप साथ मौजूद थे। राशिद साहब अस्सलाम वालेकुम सर, अभी आपने बात सुन ली होगी तैमूर साहब की, वो कह रहे हैं हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इसके ऊपर। तो आपने कल सिंध बचाओ तहरीक चलाने का ऐलान किया है, सिंध किससे बचाना चाहते हैं आप? अपनी इत्तेहादी पार्टी पीपल्स पार्टी से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो किरण मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं तैमूर साहब की बात नहीं सुन सका, उनकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही थी। आप पूछ रही हैं सिंध किससे बचाना है। सिंध हमने उन लोगों से बचाना है जो धांधली के जरिए, कत्लो गारतगरी के जरिए सिंध के अंदर इक्तदार पर बैठना चाहते हैं, इक्तदार को तूल देना चाहते हैं। बात यह है कि इत्तेहादी की बात तो तब है जब वो पार्लियामेंट में बैठे होंगे। तो जो पार्लियामेंट में होंगे, हम पार्लिमानी जमात हैं, हम सियासी जमात हैं, आइन के लिए, पार्लियामान के लिए, मुल्क के लिए पार्लियामेंट में बैठी हुई जमातों से हमें बात करनी भी पड़ती है, बैठना भी पड़ता है, इत्तेहाद भी करना पड़ता है। लेकिन बदकिस्मती यह है कि मैंडेट जब तक हमारा यहाँ से चोरी होना बंद नहीं होगा तब तक जाहिर है कि हमने आवाम के जो हमें वोट देते हैं, हमारे ऊपर एतमाद करते हैं, उनके वोट की चौकीदारी के लिए हमने बाकायदा तहरीक चलानी होगी जब तक उनको उनका मैंडेट वापस नहीं किया जाता। अच्छा, तो आप पीपल्स पार्टी पर सर गुंडागर्दी के इल्जामात लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस ने तो आपके कारकुनों के खिलाफ दहशतगर्दी के दफात लगाकर मुकदमा दर्ज किए हैं। राशिद साहब, सिर्फ गुंडागर्दी के इल्जामात नहीं लगा रहा, मेरे पास सबूत हैं। कल पूरा दिन में एक वीडियो 14 अजला की शेयर करता रहा हूँ। मेरे 150 कारकुन जख्मी हैं, हॉस्पिटलों में दाखिल हैं। बराह रास्त मेरे जिले अमीर जैकबाबाद को उनको मारा गया है। मेरे सूबाई अमीर का बेटा जोनास यूनियन काउंसिल पन्नो आकिल सक्खर में जख्मी हुआ है, वहाँ कारकुन लहूलुहान हुए हैं। पुलिस बाकायदा अपनी सरपरस्ती में जो है उनको घुमाती रही है और पुलिस स्ट्रेट फायरिंग करती रही है। पुलिस बाकायदा पोलिंग स्टेशन के अंदर रात को 11-11 बजे तक सट्टेबाजी करवाती रही है। सर, जो लोग मैंडेट चोरी कर रहे हैं, आपने कहा जो अपने इक्तदार को तूल देना चाहते हैं उनको हम करने नहीं देंगे, हालांकि उन्हीं के मैंडेट को बचाने के लिए विफाक में मौलाना साहब ने उनके साथ इत्तेहाद किया। मौलाना साहब ने ये तमाम 11-12 जमातों ने मिलकर पिछली हुकूमत को गिराया। सर देखें, ये चीज तो आप साबित नहीं कर सकती ना कि किसने जो है वो कहाँ धांधली की है, किसने कहाँ धांधली नहीं की है। हमने कहा था कि 25 जुलाई 2018 के इंतखाबात गलत हैं, हमने उनके खिलाफ तहरीक चलाई। अगर अब हम कह रहे हैं कि जी हमारी इत्तेहादी जमात ने कोई गलत काम किया है, हम उसके खिलाफ तहरीक चलाएंगे, तो आप बजाय इल्जामबाजी के हमें अप्रिशिएट करें कि JUI वो वाहिद जमात है। अगर इमरान खान धांधली के जरिए आता है तो सर बिल्कुल तहरीक चलाएं, लेकिन ये बात समझ नहीं आती ना कि आप साथ भी उन्हीं के खिलाफ तहरीक चला रहे हैं। साथ छोड़ें, तहरीक चलाएं, बिल्कुल अप्रिशिएटेबल बात होगी, हम करेंगे अप्रिशिएट बैठ के। राशिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप साथ मौजूद थे। प्रोग्राम के आखिर में नाजरीन कराची वालों के उस दुख दर्द परेशानी गम की बात करूंगी जो इस वक्त हर कराची वाला बेचारा फेस कर रहा है। कराची को बर्बाद करने का सहरा वैसे तो बहुत सी, और अगर मैं ये कहूँ कि तमाम जमातों पर है तो ये बिल्कुल ही गलत नहीं है, लेकिन एक इदारा भी है जिसने शायद ये ठान रखी है कि किसी भी हाल में पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के वासियों को सुकून से तो नहीं रहने देना। नाम अगर मैं नहीं भी लेती ना तो कराची का बच्चा ये समझ जाएगा कि ये और कोई नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ के इलेक्ट्रिक है। बाजार जल्द बंद होने के बावजूद रात भर लोड मैनेजमेंट के नाम पर लोड शेडिंग की जा रही है। शहर में शदीद गर्मी और उसमें 4 से 14 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। पाकिस्तान में कितनी हुकूमतें बदल जाती हैं, लेकिन के इलेक्ट्रिक एक ऐसा इदारा है कि जिसको लगाम डालने की जुर्रत कोई नहीं कर सकता, ना करता है, और इसके पीछे बहुत से मुहर्रिकात हैं और मैं इस वक्त उनकी तफसीलात में नहीं जाना चाहती। शहरियों का जीना मुहाल करके रखा हुआ है के इलेक्ट्रिक ने, और तर्जुमान फरमा रहे हैं कि शहर में कहीं गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही है। अदम अदायगी और बिजली चोरी वाले इलाकों में शेड्यूल के मुताबिक लोड शेडिंग की जा रही है। इतना झूठ, मेरा ख्याल है तर्जुमान साहब कराची की नहीं युगांडा की बात करते हैं शायद। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर तवानाई से दरख्वास्त है कि इस मामले को देखें, क्योंकि आवाम की नज़रें आपकी तरफ हैं, के इलेक्ट्रिक की तरफ नहीं है। उन्हें जो चाहिए वो आप फराहम कर रहे हैं, वो उन्हें मिल रहा है, इसीलिए उन्हें आवाम के मफादात की कोई परवाह नहीं है।
तो सवाल साहिब इख्तिदार आप पर है कि क्यों कराची वाले इस अजियत को बर्दाश्त कर रहे हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह नाज़रीन से कल अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।